ये कहानी मैं एक 23 साल की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब मैं 23 साल की थी तब मैं मुंबई से पुणे सिटी में मूव हुई। मेरा नया जॉब था, नई कार थी, नया अपार्टमेंट था, लेकिन मैं किसी को भी नहीं जानती थी अपार्ट फ्रॉम माई वर्क पीपल। जब मेरा फ़ोन रिंग होता था तब मैं एक्सपेक्ट करती थी कि ये कॉल मेरे फैमिली से होगा या फिर मेरे लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड का, जो कि मुंबई में ही रहता था। डिस्पाइट बीइंग ऑल अलोन, मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना, नया काम, नया घर एंड ऑल। मेरे कुछ वहाँ पे शिफ्ट होके 2 हफ्ते ही हुए थे और तभी मुझे अनवांटेड कॉल्स आना चालू हुए। द फर्स्ट कॉल, एक आदमी की फ्रेंडली वॉइस ने मुझे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। एट फर्स्ट तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये कॉल किसका है। मुझे लगा ये कॉल शायद मेरे अंकल का हो या फिर कजिन का, एज आई हैव अ वेरी एक्सटेंडेड एंड बिग फैमिली। मैंने उसका नाम पूछा। वो शुरुआत में थोड़ा सा हंसा, फिर उसकी आवाज थोड़ी सी हेवी हुई, अ बिट एंग्री, और उसने कहा, तुम्हें एग्जैक्टली पता है मैं कौन हूँ डार्लिंग। मैंने चूज किया लाफ करना और उसे पोलाइटली कहा कि आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। फिर तभी उसने मुझे मेरा अनलिस्टेड अनपब्लिश्ड ब्रांड न्यू फोन नंबर, जो कि पुणे का था, वो बताया और उसने उसके साथ मेरा नाम भी बताया। What the fuck? An intense chill races through me. मैंने मेरा नया फ़ोन नंबर बस अपनी फैमिली, बॉयफ्रेंड, अपार्टमेंट मैनेजर और एम्प्लॉयज़, आई मीन ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को दिया था। मैं उस सिटी में नहीं थी और उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि मैंने उसे बताया कि उसने रॉन्ग नंबर डायल किया है। ये सुन के वो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ, वो मुझ पे चिल्लाने लगा। फिर उसके बाद वो मुझे काम वॉइस में कहने लगा वो सारी वल्गर चीज़ें जो मेरे साथ करना चाहेगा। मैंने फ़ोन काट दिया विद सम डिस्गस्ट। फिर उसी रात कुछ 12 बजे मैं जब सो रही थी तभी फिर से उसका कॉल आया। मैंने इस बार उसको गालियाँ सुनाई और फ़ोन काट दिया। लेकिन उस रात उसका रिपीटेडली कुछ समय के लिए फ़ोन आते गया, लेकिन मैंने उसके कोई भी कॉल रिसीव नहीं किए। इनफैक्ट मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और मैं सोने के लिए गई। हाउएवर जैसे जैसे दिन निकलते गए वैसे उसका कॉल आना बढ़ते ही गया और धीरे धीरे वो सारी मेरी पर्सनल चीज़ें मेंशन करने लगा। उसने कहा मेरे बेड के ऊपर जो चादर है वो वाइट कलर की है और वो उसको बहुत पसंद है। उसको ये भी पता था कि मेरे फ्रिज के अंदर क्या है। उसने कहा ही इज़ एलर्जिक विद कैट, इसका मतलब ये था कि उसको पता था कि मेरे घर में कैट है। और फिर तभी उसने पूछा कि क्या मैं मैरी से प्यार करती हूँ। As I was listening to his words, मैं अपने किचन में खड़ी थी, looking at the calendar in the kitchen। तभी मैंने देखा इस महीने के 17 तारीख के ऊपर हार्ट का निशान किया हुआ है और उस पे मैरी लिखा हुआ है, क्योंकि मैरी मेरे बहन का नाम है और उस दिन उसका बर्थडे है। सडनली मैं डर से शेक करने लगी। मुझे पता चला कि ये क्रीप मेरे घर के अंदर भी आ चुका है। मैं वहाँ पे अकेली थी। आई हैड नो फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनके घर पे मैं जा सकूँ। इट वॉज जस्ट मी वर्सेस दैट क्रीपी मिस्ट्री मैन। मैं उस रात थोड़ी सी भी नींद नहीं ले पाई। मैं अपने बेड पे बस लेटी थी, अपनी आंखें खुली रख के। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रही थी तब मैंने अपने कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी से बात की रिगार्डिंग द इंसिडेंट दैट हैपेंड लास्ट नाइट। उस रात जो कुछ भी हुआ मैंने उसे सब बताया और मैंने उसे कहा मुझे मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे के लॉक चेंज करने हैं। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी के चेहरे पे एक वियर्ड लुक था। आफ्टर अ लॉन्ग पॉज उसने कहा कि उसको पता है कि मेरे रूम में कौन आता है और कहा कि इट वोंट हैपन अगेन। व्हाट द हेल? टर्न्स आउट शी हैड अ क्रीपी रेपी मेंटेनेंस गाय जिसने नोटिस किया मुझे, एक यंग लड़की जो कि एक नए सिटी में आई है और नए अपार्टमेंट में मूव इन हो रही है। उसको लगा मैं शायद उसका नया खिलौना हो सकती हूँ। उस सेक्रेटरी ने इमीडिएटली मेरे अपार्टमेंट के लॉक्स चेंज किए और प्रॉमिस किया मेरे अपार्टमेंट की दूसरी की वो खुद ही अपने पास रखेगी। ऑल्दो द फोन कॉल स्टॉप्ड आफ्टर दैट। मैं पूरे 1 साल के लिए पैरानॉइड थी क्योंकि मैं उस इंसान को जानती भी नहीं थी कि वो एग्जैक्टली कैसे दिखता है। मेरे घर पे जो कोई भी आता था मैं उसको शक के नज़रों से देखती थी। मैंने वो घर छोड़ दिया ओनली आफ्टर माई लीज वॉज अप। ओनली आफ्टर सम ईयर आई रियलाइज्ड दैट उस सेक्रेटरी के वियर्ड एक्सप्रेशन से लाइटली मेंट दैट ये चीज पहले भी हुई है। आई रिग्रेट मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। मैं तभी यंग और उस शहर में नई थी। आई होप यू गाइज कैन लर्न फ्रॉम दिस।